क्या मंत्र जाप करके या ईश्वर से प्रार्थना करके स्वस्थ लाभ प्राप्त किया जा सकता है? ऐसा एक साधक का सवाल आया है। मैं राजकुमार अपने अनुभव के आधार पर आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मंत्र जाप करने से हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होना आरंभ होता है। हमें किसी भी तरह का कष्ट या रोग हमारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के कर्मों के प्रभाव के अनुसार मिलता है। साथ ही आसपास के रहने वालों के कर्म का प्रभाव भी हमारे जीवन पे पड़ता है। जैसे जैसे मन की शुद्धि हो ओसे ओसे शरीर की शुद्धि होती है। मंत्र जाप करने से आपका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। यह मंत्र किसी गुरु के मुख से प्राप्त किया हो तो अधिक कारगर होता है। कोई भी मंत्र बिना गुरु मुख से प्राप्त किए आप जब करते हैं, केवल कुल देवता के मंत्र को छोड़कर, तो वह कार्य नहीं करता, और कार्य करता है तो काफी देर से फल देता है। जब तक साधक सामान्यतः थक चुका होता है, हताश हो चुका होता है। इसलिए आप यदि मंत्र दीक्षा नहीं लेना चाहते तो आप अपने कुल के देवता का मंत्र जप करें, अन्यथा कोई विशेष मंत्र आप किसी गुरु से प्राप्त करके आप जाप करें। रोग मुक्ति का मंत्र आप जप करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने तन और मन को शुद्ध करते हैं। जैसे जैसे आपका तन और मन शुद्ध होता जाता है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। जैसे जैसे आपका मन स्वस्थ होता है, ओसे ओसे आपका ऑरा साफ और क्लीन होता है। एक साफ ऑरा दूसरे नेगेटिव ऊर्जा वाले ऑरा को खुद पे खुद साफ करता है, क्योंकि जो भी ऊर्जा है, जो भी ऑरा है, वो एक इलेक्ट्रॉन्स के रूप में हमारे शरीर के चारों ओर रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं तो आसपास के लोग, आसपास के वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के नेगेटिव ऊर्जा आपकी ओर फ्लो होते हैं, और आपके चारों ओर नेगेटिव दायरा बनाना शुरू कर देते हैं। यदि उस नेगेटिव ऊर्जा का फ्लो बढ़ता जाए और आप मंत्र जाप या ध्यान नहीं करते हैं, तो यही आपको बीमार कर देता है। आप यदि प्रतिदिन अपने मंत्र का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो इनका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है और जल्दी समाप्त हो जाता है। यदि आप किसी भी तरह का अभ्यास नहीं करते, कोई ध्यान नहीं करते हैं, तो यही नेगेटिव ऊर्जा
धीरे धीरे आपके ऑरा के चारों ओर एक मजबूत लेयर बना लेती है, सतह बना लेती है, जिसके वजह से आपको ब्रह्मांड से आने वाली स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त नहीं होती और आप धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं। यदि आप बीमार नहीं होना चाहते या आप जल्दी स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप रोज नियम पूर्वक मंत्र का अभ्यास करें, ध्यान करें। ऐसा करने से आपके ऑरा में उपस्थित सभी नेगेटिव ऊर्जा ग्राउंड हो जाएगी, जिससे आप पूर्ण से साफ हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे और खुद स्वस्थ हो जाएंगे। लगातार अभ्यास करने से आपकी ऑरा बढ़ती जाती है, शक्तिशाली होती जाती है। आपके आसपास जब भी कोई नेगेटिव ऊर्जा वाला व्यक्ति आता है, आप उसको भी स्वच्छ करते जाते हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑरा इलेक्ट्रॉन्स का लेयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होती रहती है। इसलिए जैसे ही कोई नेगेटिव ऊर्जा वाला व्यक्ति या कोई वातावरण में आप पहुंच जाते हैं तो वो आपके ऑरा के चारों ओर दायरा बनाना शुरू कर देता है। तो इसके प्रभाव से आपको छोटे मोटे कष्ट तो हो सकते हैं, लेकिन बड़ा कष्ट नहीं होता यदि आप नियम पूर्वक रोज अपनी साधना करते हैं। किसी कारणवश आपको बड़ा दोष लग भी जाता है तो वह आप जल्दी रिकवर कर लेते हैं यदि साधना करते हैं तो। इसलिए कह सकते हैं कि मंत्र जाप करके आप अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। यही कारण है जब आप किसी सिद्ध साधक के पास जाते हैं या कुछ पुण्य आत्मा के करीब जाते हैं तो आपको प्रसन्नता महसूस होती है, क्योंकि आपकी कुछ नेगेटिव ऊर्जा उन्होंने ग्राउंड कर दी है, जिससे आपको आनंद महसूस होने लगता है, अच्छा महसूस होता है। जो पुण्य आत्मा कर रही है वो आप भी कर सकते हैं। नित्य प्रतिरोज मंत्र जाप करें, ध्यान करें। आप देखेंगे कुछ ही समय बाद आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होते हैं, आप ऊर्जावान महसूस होते हैं और एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसी के आधार पे ही संसार में भिन्न भिन्न तरह के उपचार पद्धति चल रहे हैं, जिनमें से मशहूर है स्पिरिचुअल हीलिंग, रेकी हीलिंग और भी हैं जिसकी मुझे शायद अभी जानकारी ना हो, कि बहुत सारे भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न नामों से इसको चलाया जाता है स्वस्थ करने की, जो मंत्र द्वारा लोग को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि मंत्र जाप के माध्यम से आप स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद। यदि इसके अलावा कोई और सवाल या जिज्ञासा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं।